तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार की वो खबर, जहाँ बिहार में साहनी समाज की 3% आबादी है। 3% वाले तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं, उनकी नींद हराम कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर मुसलमान 18% है। वो ये ऐलान कह रहा है कि हम भैया भाजपा को हराएंगे। मुसलमान कर ही क्या सकता है? मुसलमान को वोट बैंक समझा और सियासत में सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल किया। और मुसलमान बेचारा भोला भाला दरी बिछाया, झंडा लगाया, कुर्सी लगाया, टेंट लगाया और नारा लगाया कि भैया ये जवानी है कुर्बान, भैया तेरे नाम। 3% जो 3% समाज है, मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि भैया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे और 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम विपक्ष को मौका देंगे। 3% वाला। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ ये, क्या आप कह सकते हैं, आपकी सलाहियत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या डर के मारे तेजस्वी भैया से कह पाएंगे और ये कह पाएंगे कि भैया हमको डिप्टी सीएम बनाओ? क्या जरूरत कर पाएंगे? लेकिन आप जरूरत तब कर पाते जब आपकी अपनी पार्टी होती। जैसे मुकेश सहनी की अपनी पार्टी है वीआईपी, 3% समाज उनको वोट देता है। तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी की अहमियत पता है, 3% की पता है। लेकिन जो 18% है वो बिखराव में है। 18% क्या करता है कि भैया भाजपा को हराने को वोट करता है। 3% ने भाजपा को हराने के लिए वोट नहीं, बल्कि अपने को जिताने के लिए वोट किया। लेकिन 18% ने भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट करता रहा। इसलिए 18% की कोई अहमियत नहीं। और न यकीन हो तो तेजस्वी भैया से कह करके देख लीजिए कि बिहार के अंदर हम डिप्टी सीएम हमें बनाओ, ऐलान करो। नहीं करेंगे। 3% वाला साहनी समाज तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहा है और 18% सर दबा रहा है कि नहीं भैया, आप सर दर्द क्यों अपना बढ़ा रहे हो, आप क्यों टेंशन बढ़ा रहे हो, हम आपके साथ हैं। मुसलमानों, समझने की बात है, वही सीमांचल लगभग 19 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और 5 जिता करके आप भेज देते हैं। तो क्या आपका दायित्व, आपका फर्ज नहीं बनता है कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करे? मसला ये नहीं कि आप एमआईएम को वोट करें, मसला यहाँ पर देखिए कि 3% वाला अपनी दावेदारी ठोक रहा है और 18% वाला कुर्सी, मेज और भाजपा हराने के लिए आगे है। आप अपने आप को दो तराजू में, आप 18% होने के बावजूद भी हल्के हैं, लेकिन 3% वाले दबदबा है, दबदबा था लगभग लगभग जो है। जहां अख्तरुल ईमान ने पिछली बार नारा दिया था कि भाई 4 तोड़े हो 24 लेकर के आएंगे, मतलब प्लान जो है वो 24 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का है। एमआईएम जितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, बस उतनी सीटों पर आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट करो। देखो, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आपका अपनी वजूद लाना, आपको बताना कि भाई हाँ, सियासी तौर पर जो इस्तेमाल कर रहे हो भाजपा को हराने के लिए, उसको इस्तेमाल ना करके सियासत में बराबर को शुरू से ही भाजपा को हराने के लिए ही बने। मानो ऐसा लगता है कि भाई हम जो है, खुदा ने हमको भाजपा को हराने के लिए ही भेजा है। खैर कुछ नहीं, आपको भाजपा को हराना नहीं है, भागना हार जाएगी। देखिए, आप चल सकते हैं, पैर मजबूत हो, सोचिए कि हम, अगर आप अपाहिज हैं, सुनिए मेरी बात को, आप अकेले चल तो सकते हैं लेकिन अकेले दौड़ नहीं सकते हैं। बेहतर है कि आप पहले अपने आप को मजबूत करिए, फिर हम बनाएंगे, फिर हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन मान लो कि भाई हम 18% है, 3% वाले 60 सीटों पर कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। अब 18% वाले 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। बस फिर हमें आगे बढ़ना है, पहले अपने आप को मजबूत करना है। शायद कुछ बातें मेरे को, आपको शायद ना समझ में आई हो या समझ में आई, जो कुछ है अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन फिर से मैं कह दूं कि तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने वाले 3% वाले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की टेंशन को खत्म करने वाले और ये कहने वाले कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, बेहतर है कि आप उनका साथ दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप भाजपा को ना हराइए, लेकिन पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत कीजिए, अपनी अकादत को मजबूत कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिए।